इस वीडियो को YouTube से डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी सीक्रेट बातें बताई थी जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने री अपलोड करने के लिए इस वीडियो में से कुछ पार्ट्स को मैंने रिमूव कर दिया है और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने सेंसर्स लगाए हैं। तो जिन बातों के ऊपर जिन पार्ट्स पर मैंने सेंसर्स लगाए हैं उन पार्ट्स को वहाँ से यानी कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा गौर से देखनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने वहाँ पर क्या बात कही है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो को आप देख लिया करें, क्योंकि अब आगे जो वक्त आने वाला है या फिर अभी जो वक्त चल रहा है अब इस तरह की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर नहीं रहेंगी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे खुदा का कलाम उसको फैलने से रोका जाएगा। सोशल मीडिया इस चीज़ से रोकेगा ताकि अगर कोई भी किसी भी मज़हब से तल्लक रखता है तो वो अपने मज़हब को आगे फैला ना सके। तो इसलिए ऐसी वीडियोस को आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब से ख़त्म किया जा रहा है। नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगी आगे, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे मैं या मेरे जैसे जो बाकी के यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल के ऊपर से वीडियोस वो डिलीट कर दी जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसे चैनल्स उनको बनने ही नहीं दिया जाएगा। यानी कि इस तरह की वीडियोस आगे आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे ही ऐसी वीडियोस शेयर करना सोशल मीडिया के ज़रिए मुश्किल होता जाएगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो को देख लिया करें, क्योंकि अगर एक बार यूट्यूब वालों ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया तो उसके बाद मैं उस वीडियो को री अपलोड नहीं कर पाया करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, क्या 2023 तक ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी या क्या 2023 तक इस पूरी दुनिया के ऊपर इल्यूमिनेटी का कंट्रोल हो जाएगा? दोस्तों, अगर आपको इल्यूमिनेटी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इल्यूमिनेटी तंजीम वो सीक्रेट सोसाइटी है जो आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। दोस्तों, किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये भी इल्यूमिनेटी तंजीम ही फैसला करती है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया की करेंसीज़ को भी वही कंट्रोल कर रहे हैं और जितनी भी आज बड़ी कंपनीज़ हैं वो सब उन्हीं के अंडर काम करती हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट सोसाइटी बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुराई बनाकर दिखाते हैं और मूवीज़, सॉन्ग्स, ड्रामास, यहाँ तक कि किसी भी एप्लीकेशन का जो लोगो है उसमें भी इन्हीं के ही सिम्बल्स होते हैं। दोस्तों, इन सिम्बल्स को दिखाने से लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है और लोग शैतानी तालीम सीख रहे हैं। दोस्तों, उन सिम्बल्स में से कुछ सिम्बल्स ये भी हैं कि हाथ से डेविल हॉर्न्स बनाकर दिखाना, यानी कि शैतान के सींग, या वन आई सिंबल दिखाना क्योंकि एक आंख दिचाल को शो करती है। ऐसे ही कुछ सिंबल्स ये लोग अपने गानों में दिखाते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो न्यूज़ में आज आपको बताने वाला हूँ वो भी इल्यूमिनेटी से ही लिंक करती है। इसके अलावा दोस्तों, बड़े बड़े सिंगर्स, एक्टर्स वो सब भी इन्हीं के अंडर ही काम कर रहे हैं। कुछ को ब्लैकमेल करके उनसे काम करवाया जाता है तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, जैसे कि जैस मानक, सलमान खान, बोहेमिया, यानी कि तकरीबन हर कोई इन्हीं के साथ ही मिला हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कॉलिन मैसन, दोस्तों, यह आदमी बुक्स लिखता है और इसने 2003 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर सर्वाइविंग द 2030 स्पाई। दोस्तों, इस बुक में इसने लिखा था कि इस दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी वजह से वसाइल कम होते जा रहे हैं। मज़ीद इस बुक में लिखा है कि हमें इनके बारे में सोचना चाहिए और इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो यह दुनिया 2030 तक तबाह हो जाएगी। दोस्तों, कुछ ही देर हुई है इसने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है द 2030 स्पाई काउंटडाउन टू ग्लोबल कैटास्ट्रोफ। दोस्तों, इस बुक के नाम का जो साफ साफ मतलब है वो ये है कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो क्योंकि 2030 तक ये दुनिया तबाह हो जाएगी। दोस्तों, इस बुक के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि 6 ताकतवर ड्राइवर एक बेशुमार ताकत के साथ अदादोशुमार की निशानदेही करेंगे जो इंसानियत को फाड़ सकते हैं और दुनिया को एक नए स्याह दौर में डूब सकते हैं। ख़त्म होने वाली ईंधन की सप्लाई
आबादी में ज़बरदस्त इजाफा, गुर्बत, आलमी आबो हवा की तब्दीली, कहत, पानी की बढ़ती हुई किल्लत और बैनुल-अक़वामी लाक़ानूनियत के तबाहकुन नताइज के हितमी तबाहकुन नताइज हैं। लेकिन इस बुक में ये जो 6 ड्राइवर्स का जिक्र है वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं कहा गया, बल्कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये 6 ड्राइवर्स इल्यूमिनेटी के 6 बड़े लीडर्स को कहा गया है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इल्यूमिनेटी तंजीम इस वक्त पूरी दुनिया का निज़ाम चला रही है, यानी कि ये 6 ड्राइवर्स इल्यूमिनेटी के बड़े लीडर्स को ही कहा गया है। दोस्तों अगर आप इस बुक के कवर को देखें तो इसके ऊपर अर्थ यानी ज़मीन को दिखाया गया है और उसके ऊपर आग को दिखाया गया है जो कि बढ़ रही है, यानी कि ग्रीनरी को ख़त्म होता हुआ दिखाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आग को दिखाने का मकसद ये है क्योंकि आग हेल को शो करती है और ये भी इल्यूमिनेटी का ही एक सिंबल है, यानी कि आग जो है ये इल्यूमिनेटी तंजीम ही दिखाती है, क्योंकि इल्यूमिनेटी तंजीम शैतान को मानती है, शैतान की इबादत करती है। और शैतान के बारे में तो आपको पता है कि शैतान आखिरत में जहन्नम में ही जाएगा, ना कि जन्नत में। और इल्यूमिनेटी तंजीम को भी पता है कि हम लोग भी जहन्नम में ही जाएंगे, इसलिए ये लोग आग को दिखाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नोट करें तो इन 6 ड्राइवर्स के बारे में लिखा है कि ये दुनिया को एक नए स्याह दौर में डूब सकते हैं। अब स्याह रंग दोस्तों ब्लैक कलर को कहते हैं, काले रंग को कहते हैं, और इल्यूमिनेटी तंजीम ब्लैक एंड वाइट कलर लाजमी दिखाती है, क्योंकि दोस्तों ब्लैक एंड वाइट कलर बुराई और अच्छाई को शो करता है। अब ब्लैक कलर बुराई को शो करता है तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि स्याह दौर में डूब सकते हैं, यानी कि इस पूरी दुनिया को बुराई में तब्दील कर देंगे, इस दुनिया में अच्छाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों इस बुक में लिखा है कि हमें इंसानियत की फ़रेबदही को तबाही से दूर करने के लिए इज्तिमाई तौर पर और फौरी तौर पर फ़ैसला कुन अमल करना चाहिए। अब दोस्तों इल्यूमिनेटी तंजीम ने पहले झूठी वबा का नाम फैलाया, और वो कौन सी वबा है? वो है अब दोस्तों इससे बचने के लिए लोगों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, और वो किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको साफ साफ लफ्ज़ों में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं इनसे बचने के लिए किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अब दोस्तों उस इंजेक्शन से इस दुनिया की आबादी को कम किया जाएगा। दोस्तों अगर आप उस इंजेक्शन के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई के बटन में या एंड कार्ड मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस बुक के रिव्यूज़ में लिखा है कि क्या ये ऐसी किताब है जिसे आप नज़रअंदाज करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ ही इसकी हिम्मत करके इसे शेल्फ पर बगैर पढ़े हुए छोड़ सकते हैं। बैनुल-अक़वामी अमूरिया एक ज़रूरतमंदाना, सोचने वाली और आखिरकार फ़ायदा मंद किताब है। अच्छी तरह से तहकीक की गई है, ख्यालात से भरी हुई है। अब दोस्तों इन बातों को यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि हर कोई इस बुक को पढ़े और इस चीज़ के बारे में सोचे कि दुनिया की आबादी को कम होना चाहिए, यानी कि हर एक शख्स की सोच को नेगेटिव करने के लिए ये बातें लिखी गई हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया की आबादी को कम करने के लिए एक इंजेक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इल्यूमिनेटी तंजीम मूवीज़ में या सॉन्ग्स में हमें सिंबल्स दिखाकर फ्यूचर के बारे में पहले ही बता देती है कि हम लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। जैसा कि इन्फिनिटी वॉर मूवी में दिखाया गया है कि जो विलन है वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को इस्तेमाल करके दुनिया की आबादी को कम करता है। और अगर आप नोट करें तो इस बुक में भी 6 ही ड्राइवर्स का जिक्र है। तो अब यहाँ पर 3 सवालात पैदा होते हैं। पहला कि क्या 2030 तक इस दुनिया की आबादी कम हो जाएगी? दूसरा कि क्या 2030 तक इल्यूमिनेटी का पूरा कंट्रोल इस दुनिया पर हो जाएगा? तीसरा और आखिरी सवाल कि क्या यह दुनिया 2030 तक ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया तबाह हो जाएगी जैसा कि इस बुक में लिखा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस बुक के ज़रिए या तो इल्यूमिनेटी को एक्सपोज किया गया है या फिर इस बुक को इल्यूमिनेटी तंजीम ने ही लिखवाया है। इस बुक के ऊपर एक वीडियो भी बनाई गई थी जिसमें शायद बताया गया था कि ये बुक किस मौजू अनवान पर है, तो उस वीडियो को बैन कर दिया गया था और क्यों किया गया है मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अगर आपके जहन में कोई बात हो कि इसे क्यों बैन किया गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बुक के ज़रिए हो सकता है कि इल्यूमिनेटी को एक्सपोज किया गया हो भी सकता है कि इस वजह से इस वीडियो को बैन कर दिया गया हो। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब मैं मिलूँगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।